तो अभी हम इसके इंटीरियर की में आएंगे तो इंटीरियर में सबसे पहला जो चीज़ आ जाती है वो गाड़ी की फ्रंट लुक आती है कि इंटीरियर में आपका जो स्पीडोमीटर है वो किस डिज़ाइन में है। तो जब तक उसकी विजिबिलिटी क्लियरिटी में नहीं आएगी वो उसकी खूबसूरती जो है वो नहीं बढ़ सकती। इसलिए उसकी नीडल्स में जो है वो लाइटिंग इस तरीके से दी जाती है कि उसकी लाइटें ना तो आपकी आंखों में कोई चुभन पैदा करें, ना आपकी आंखों में किसी किस्म का इस तरह हो कि यार आप मीटर देखने की बजाय आपको कोई ऐसा महसूस हो कि यार इससे नज़रें हटानी पड़े आपको। तो इसमें खूबसूरती और लाइटों का कम्बिनेशन इस तरह से किया जाता है कि आपको हर चीज़ जो है वो एक ही नज़र में वाज़े आ जाए। एक नज़र आप देखें, क्योंकि जाहिर है आप ज़्यादा टाइम तो आप अपने मीटर के ऊपर अपनी नज़र को नहीं रख सकते हैं। आप एक मीटर की जो भी चीज़ें आपने चेक करनी है तो एक सेकंड में अगर आप जब भी नज़र डालें तो वो चीज़ें आपको इतनी क्लियरली आ जाएं कि आपको उसमें कोई डाउट ना मिले। तो इसके अंदर 3.5 इंच की TFT स्क्रीन जो है वो भी कलर स्क्रीन में दे दी गई है, जिसमें आप देखेंगे तो आपका अगर कोई डोर ओपन होता है तो ये आपको बता देगा। अब जैसे मैं अपनी साइड का डोर ओपन करता हूँ तो ये उसने बता दिया कि लेफ़्ट साइड का फ्रंट डोर जो है वो ओपन हो गया। तो इसी तरह से जैसे मैं इस डोर को बंद करूँगा तो वो स्क्रीन के अंदर वो डोर जो है वो क्लोज़ हो जाता है। तो इसका मीटर जो है वो 200 किलोमीटर पर आवर का इसमें दिया गया है। और ये स्क्रीन जो है ये कुछ मल्टीमीडिया फंक्शंस हैं इसमें वो आपको दे रहा है। जैसे स्टीयरिंग में आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये मल्टीमीडिया फंक्शन इसमें है, जैसे वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए है, उसके चैनल्स को अप डाउन करने के लिए है, उसका मोड चेंज करने के लिए है, और आपका फ़ोन इसके साथ अटैच ब्लूटूथ के साथ अटैच हो जाता है। इस फ़ोन को ऑन करने के लिए, ऑफ़ करने के लिए ये उसमें दिए गए हैं। और सेकेंडली इसमें जो राइट साइड पे उसके जो स्विचेस दिए गए हैं ये बेसिकली इसमें मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मीटर है। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल रही हैं, लाइक आप गाड़ी का फ्यूल एवरेज क्या चल रही है, गाड़ी में आप जो elapsed टाइम आपका है वो कितना है, गाड़ी का जो स्विच ऑन होने से लेके स्विच ऑन होने तक, ऑफ होने तक कितना टाइम आप इंजन जो है वो ऑन रहा है, और इसकी क्या फ्यूल एवरेज रही है, पर किलोमीटर क्या एवरेज मिली है, और इसके बाद इसमें रिमेनिंग फ्यूल जो है वो इस एवरेज के साथ, इस स्पीड के साथ अगर आप जाते हैं तो आप कितने किलोमीटर और फासला तय कर सकते हैं, वो ये चीज़ें आपको बता देता है। फिर इसमें 3 मोड जो हैं वो हमने इसके इंजन में दिए हैं। उसमें एक नॉर्मल मोड है आपकी ड्राइव के लिए, एक उसमें पावर मोड है, और एक उसमें जो है वो इकोनॉमी मोड है। जैसे आपके नॉर्मल मोड तो आपका उसमें चल रहा है, एक नॉर्मल मोड में आते हैं तो आप जैसे ही अपना जो आपका है इसमें दूसरा गियर शिफ्ट लीवर जो है उसके बिल्कुल बैक पे अगर आप आएँ तो इसमें आपको ये 2 मोड नज़र आएंगे। इसमें इको मोड है और पावर मोड है। यानी अगर आप इकोनॉमी लेना चाह रहे हैं इस गाड़ी से तो आप जस्ट इको मोड को क्लिक करेंगे तो आपके मीटर के अंदर इको मोड आ गया। सही है। वहाँ पर वो देखो उसने शो दे दिया वहाँ पे इको का इको मोड वो आ गया। यहाँ आपकी गाड़ी जो है वो फ्यूल एवरेज बेहतर आपको देगी। हाँ, इसमें आपकी गाड़ी जो है अगर आप कहें कि रेसिंग पोजीशन में तो नहीं जाएगी, ये गाड़ी आपको थोड़ा सा दबाएगी और आपको बावर कराएगी कि आपने इको मोड ऑन किया हुआ है, इसलिए आप इकोनॉमी जोन में रहें ताकि आप जिस मकसद के लिए आपने उसको पुश किया है वो आपका मकसद आपको हल हो सके। हाँ, अगर आप उसको किसी पावर में लेना चाह रहे हैं, कोई अपने एक्साइटमेंट को आप करना चाह रहे हैं तो फिर उसके साथ ही पावर मोड का बटन दे दिया गया। जैसे ही आप इसको पुश करेंगे तो वो इको ख़त्म हो जाएगा और पावर मोड उसमें आ जाएगा। वो आपके डायल के अंदर आ गया, पावर मोड आ गया। अब आपकी गाड़ी जो है ये गियर को, पावर मोड का बेसिकली मतलब होता है कि ये गियर की टाइमिंग को थोड़ा सा बढ़ा देती है, गियर शिफ्टिंग को, टाइमिंग को थोड़ा सा बढ़ा देगी, जिससे आपको गाड़ी पावर में ज़्यादा मिल जाती है। इसलिए ये हमने तीनों मोड इसमें शामिल कर दिए हैं ताकि आप जिस मोड में भी अपना, आपका मूड जिस मोड में जाने के लिए आप उसके हिसाब से आप उसको कर सकते हैं।